हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द सीरीज़ ऑफ नंबर सिस्टम। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास के एंड में बताया था कि आज वाली क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पढ़ने वाले हैं। किसका? रेशनल नंबर्स का। अच्छा, सिर्फ रेशनल का ही नहीं, इरेशनल का भी हम पढ़ेंगे। अच्छा, पहले मैं बताता हूँ क्यों ज़रूरत पड़ी। जब आप थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट से चेक करोगे कि आपका कोई भी नंबर जो ए बाय बी की फॉर्म में लिखा हुआ है वो आपका रेशनल है या फिर इरेशनल है, तो उसको एग्जैक्टली पता लगाने के लिए आप क्या करते हो, उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकालते हो। ठीक है, यही डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आपको बताएगा कि जो भी नंबर आपका ए बाई बी की फॉर्म में लिखा हुआ है क्या वो एक्चुअल में रेशनल है या फिर इरेशनल है। ठीक, तो मैं फिर से एक बार बात को रिपीट करता हूँ। किसी भी नंबर को अगर आपको ये पता लगाना है जो ए बाई बी की फॉर्म में लिखा हुआ है कि वो रेशनल है या फिर रेशनल है, तो आप उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकालोगे। अब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या क्या कंक्लूजन निकाल कर लेके आता है वो हम जानेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ किसके लिए? रेशनल नंबर्स के लिए। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैंने लिखा 1/8। अब मैं आपसे बोलूँ क्या ये नंबर आपका ए बाई बी की फॉर्म में है, तो आप बोलोगे बिल्कुल है। आप 1 को ए कंसिडर कर सकते हो और 8 को बी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, ए बाई बी नहीं है, आप इसको पी बाई क्यों भी बोल सकते हो। बहुत जगह पी बाई क्यों बोलते हैं, ए बाई बी, पी बाई क्यों, वो सिर्फ वेरिएबल्स हैं, आप जैसा मन चाहो वैसे रिप्रेजेंट कर लो। फिर चेक करोगे क्या हमारा डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0 है। बिल्कुल है। जो आपकी b की वैल्यू है यानी कि 8, वो आपका नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो देखने में तो ऐसे लग रहा है कि ये मेरा नंबर कैसा है? रेशनल है। कैसा है मेरा नंबर? रेशनल। क्यों? क्योंकि ये ए बाई बी की फॉर्म में लिखा हुआ है और b मेरा नॉट इक्वल्स टू 0 है। लेकिन ये इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? इरेशनल भी हो सकता है। तो पहले हम पता लगाएंगे अब कैसे। तो आपको क्या करना होगा, उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकालना पड़ेगा। चलो निकालते हैं, सोल्व करते हैं। यानी कि हमें 1 को क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा किससे? 8 से। तो पहले आप डेसिमल लगाओगे। ठीक है, फिर ये 0 आ जाएगा 1 के बाद। तो पहले 1 से कैंसिल होगा तो 8, यहाँ पर आपका 2 बच गया। फिर से 0 लिखोगे आप। फिर 2 से कैंसिल होगा आपका कितने टाइम्स? 16 टाइम्स। देन 4, फिर से 0 लगाओगे तो फिर 5 आ जाएगा आपका। ठीक है, सिंपल डिवीज़न ये आप अच्छी तरीके से जानते हो। क्लियर? तो जो आपने 1 को 8 से डिवाइड किया, तो जो 1/8 है, ठीक है, जो 1/8 है वो आपका क्या निकल के आया? वो निकल के आया 0.125, या फिर मैं बोल सकता हूँ 0.125। ये मेरा क्या है? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकल के आया है। फिर इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी बोल सकते हो, किसका? 1/8 का। क्लियर? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक सिंपल सा 10 और एक क्या लिखा? बाई 3। मुझे 10 को 3 से डिवाइड करना है। तो ये भी आपका ए बाई बी की फॉर्म में है और बी आपका नॉट इक्वल्स टू 0 है। बट अब मुझे ये देखना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन या डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो आप क्या करो, 10 को डिवाइड कर लो किससे? 3 से। तो पहले 3 टाइम्स 9, देन 1, फिर आप डेसिमल लगाओगे 0, फिर 3 टाइम्स 9, देन 1, आप फिर से 0 लगाओगे, फिर 3 टाइम्स 9, फिर से 1 आएगा, फिर 3 टाइम्स 9। तो ये तो आपका चलता रहेगा एज इट इज़ 3.3333। तो यानी कि जो आपने 10 को किससे डिवाइड किया? 3 से, तो आपका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है? 3.3333। और ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ये 3 आपका ख़त्म ही नहीं हो रहा है, चलता जा रहा है। ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन है। क्लियर? तो अब देखो, दो बातें क्या ऑब्जर्व करी मैंने। ये दो मैंने रेशनल नंबर्स लिए थे, एक 1/8 और एक 10/3। फिर मैंने क्या किया, इनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकाला। तो मैंने देखा जब मैं 1/8 को देख रहा था तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन या डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकल कर आया है वो कुछ डेसिमल प्लेसेस के बाद में एंड हो रहा है। यानी कि 0.125 और 5 पर जाकर वो एंड हो गया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया और वहीं पर वो टर्मिनेट हो गया। क्या हो गया? वो टर्मिनेट हो गया। इस वर्ड को ध्यान से सुनना, क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट। ठीक, लेकिन जब मैंने एक और रेशनल नंबर लिया 10/3 और उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकाला, ठीक, तो वो टर्मिनेट नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? वो टर्मिनेट नहीं हुआ। अच्छा देखो, टर्मिनेट तो नहीं हुआ, लेकिन एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी। क्या? कि कुछ रिपीट हो रहा है।
क्या हो रहा है, कुछ रिपीट हो रहा है। क्या, डेसिमल के बाद 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो दूसरा दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या किया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, कैसा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है इसका, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, की टर्मिनेट तो नहीं हो रहा बट रिपीट हो रहा है। ठीक है, क्या नहीं हो रहा, टर्मिनेट नहीं हो रहा बट रिपीट हो रहा है। तो ये जो दो तरह के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हैं, ठीक है, ये आपको बताएंगे कि कोई भी नंबर आपका जो a बाई बी की फॉर्म में लिखा हुआ है वो एग्जैक्टली रेशनल है या नहीं है। तो कैसे, उसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो आपका टर्मिनेटिंग फॉर्म में होना चाहिए या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म में होना चाहिए, या फिर मैं बोल सकता हूँ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिपीटिंग रिकरिंग दोनों एक दूसरे के सिनोनियम है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोल सकते हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बोल सकते हो। क्लियर। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स सपोज 11/30। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ये भी एक रेशनल नंबर है, लेकिन आपको पता लगाना है कि क्या एग्जैक्टली रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो आप क्या करोगे, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकालोगे, 11/30। ठीक है, तो 11 को डिवाइड करते हैं किससे, 30 से। तो 11 तो आपकी छोटी वैल्यू है 30 से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेसिमल लगाना पड़ेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो आप 30 से 3 टाइम्स ले सकते हो, 33 कितना 90, तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी 0 और देन 20। फिर से 20 आपका लेस देन 30 है, तो आप एक और 0 लगा लो, डेसिमल आप लगा ही चुके हो पहले से। तो अब किससे कैंसिल कर हो सकता है ये, अब ये हो सकता है आपका 6 से। ठीक है, 30 × 6 180, तो 200 - 180, फिर से आपका 20 बच जाएगा। फिर से आप 0 लगाओगे तो फिर से 6 से कैंसिल होगा, जब 6 से कैंसिल होगा तो ये कितना आएगा, 180 आएगा। 180 आएगा तो फिर से आपका 20 रिमाइंडर बचेगा, फिर एक आप 0 लगाओगे, फिर से 6 से 180 आएगा। तो आप देखो ये चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। ठीक है, बार बार यही आता जाएगा। ठीक, तो 11/30 का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आया है वो कितना है, वो आया आपका 0.3666, और ये 6 आपका रिपीट होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है। ठीक, तो मैंने देखा कि जो हमारा रेशनल नंबर है उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है या तो आपका टर्मिनेट होगा, ठीक है, या तो एक पॉइंट पर जाकर टर्मिनेट होगा, या फिर क्या होगा, वो रिपीट होगा। क्या होगा, रिपीट होगा। चलो मैं तीनों एग्जांपल्स यहाँ पर लिख लेता हूँ और देखते हैं कि कैसे उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक आया था मेरा 0.125, एक आया था 0.125, देन एक आया था मेरा 3.333, आगे तक चलता जा रहा था ये। और थर्ड वाला जो एग्जांपल लिया था उसका क्या आया था, 0.3666 और अप टू 100। तो मैंने देखा कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या तो मेरा टर्मिनेटिंग है या फिर कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। चलो टर्मिनेटिंग वाला तो ठीक है, ऐसी एज इट इज़ लिखा रहेगा ये, लेकिन जो ये रिपीटिंग वाला है, ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो जितना पार्ट मेरा रिपीट हो रखा होता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में, उसको हम डिनोट कर देते हैं किससे, बार से। मान लिया 3 मेरा रिपीट हो रहा है, तो मैंने 3 के ऊपर क्या लगा दिया, एक बार लगा दिया है। क्या लगा दिया है, 3 के ऊपर एक बार। और इस बार का मतलब क्या है, इस बार का मतलब ये है कि इस बार के अंदर जो वैल्यू है वो आपकी क्या हो रही है, अगेन एंड अगेन एंड अगेन रिपीट होती जा रही है। क्या होती जा रही है, रिपीट होती जा रही है। ठीक, और इस बार के अंदर जितना भी आपका पार्ट लिखा होता है, ठीक है, इस बार के अंदर जितना भी आपका पार्ट लिखा होता है उसको बोलते हैं हम क्या, रिपीटिंग ब्लॉक। क्या बोलते हैं उसको, रिपीटिंग ब्लॉक। और या फिर आप इसको पीरियड भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, पीरियड। ठीक है, वैसे ही मुझे अगर 0.3666 को रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, 0.36, और 6 के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, बार लगा दिया, क्योंकि 6 मेरा रिपीट हो रहा है। 6 क्या हो रहा है, मेरा रिपीट हो रहा है। और एग्जांपल क्या लिख सकते हो, लेट्स सपोज मैंने एक एज इट इज़ ऐसे ही ले लिया कुछ 2.371
87118 अप टू 100। ठीक है, तो यहाँ भी देखा मैंने, ये भी एक क्या आपका रेशनल नंबर है। कैसे पता चला? 2.3 और 3 के बाद 718 मुझे एक रिपीटिंग ब्लॉक मिल गया। कौन? 718। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2.3 718 और 718 के ऊपर क्या लगा दूंगा मैं? बार लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? बार। तो इस तरीके से आप अपना डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को एक्सप्रेस कर सकते हो किसके? रेशनल नंबर के। जब वैल्यू आपकी कैसी होती है? रिपीटिंग फॉर्म में होती है। कैसी होती है? रिपीटिंग फॉर्म में। क्योंकि टर्मिनेटिंग है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसे कि 0.125 टर्मिनेट हो गया, सिंपल सी कहानी है, ख़त्म। बट अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो कुछ रिपीट हो रहा होगा, और जितना पार्ट आपका रिपीट हो रहा होगा आप उस पर क्या लगा दोगे? बार लगा दोगे। ठीक। और उतने पार्ट को क्या बोलते हैं? रिपीटिंग ब्लॉक बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं। एज सिंपल एज इट इज शोइंग। क्लियर? बहुत आसान है। ठीक। तो मैंने आपको बताया एग्जैक्टली आप कैसे पता लगा पाओगे कि कोई भी आपका जो नंबर ए बाई बी की फॉर्म में लिखा हुआ है, जहाँ पर बी मेरा नॉट इक्वल टू 0 है, वो नंबर आपका रेशनल है या नहीं है। तो आप कैसे पता लगाओगे? आप उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकालोगे, और उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आपका या तो टर्मिनेटिंग फॉर्म में होना चाहिए या फिर होना चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म में। क्लियर? तो अगर कोई नंबर ए बाई बी की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक, और आपको उसका रिप्रेजेंटेशन शो करना है, तो आप सिंपली डिवाइड करके रिप्रेजेंटेशन शो कर सकते हो कि ये इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आएगा। ठीक है। अब क्वेश्चंस ना मेनली ऐसे नहीं आते हैं, क्वेश्चंस आपको रिवर्स फॉर्म में देगा। वो कैसे देगा? रिवर्स फॉर्म में, कि आपका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिखा होगा। ठीक है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिखा होगा और आपसे बोलेगा कि इसको क्या करो? ए बाई बी की फॉर्म में कन्वर्ट करो। ठीक। या फिर ये बोल सकता है कि इसको रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करो। किस में फॉर्म में कन्वर्ट करो? रेशनल फॉर्म में। अब देखो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मैं एक क्वेश्चन लिया, कन्वर्ट 3.75 इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी। ठीक है, या फिर पी बाई क्यू भी लिखा हो सकता है कहीं पर, ए बाई बी या फिर पी बाई क्यू। ठीक है। और क्या बोल सकता है? रेशनल फॉर्म इन द ऑफ रेशनल नंबर, इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये तो बहुत सिंपल है, 3.75। आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर मैं ऊपर से डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे मुझे उतने ही 1 के साथ 0 लगानी पड़ेंगी। तो ये 375, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स थी तो नीचे मैंने 1 के साथ 2 zeros लगा दी। हो गया कन्वर्ट ए बाई बी की फॉर्म में या पी बाई क्यू की फॉर्म में या रेशनल फॉर्म में। लेकिन अगेन फिर से ये देखो, क्या ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, यहाँ पर ए और बी का आपका कॉमन फैक्टर है। 375 और 100 को आप कैंसिल आउट कर सकते हो। ठीक है, तो जब तक आप कैंसिल आउट कर सकते हो पहले उसे कैंसिल आउट कर लो। जैसे कि आप इसको कैंसिल कर सकते हो 5 से, 5 × 7 35, देन 2 5 5 5 25, इसको 75 से कैंसिल कर दो, 575, और ये 5 20 टाइम्स हो जाएगा। फिर से 5 से कर सकते हो। ठीक है, कितने टाइम्स? 15 टाइम्स, और ये कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। तो आपका फाइनल जो रेशनल नंबर की फॉर्म आएगी वो कितनी आएगी? 15/4 आएगी। क्योंकि मुझे पता है रेशनल नंबर अगर ए बाई बी की फॉर्म में लिखा हुआ है तो वहाँ पर ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक। तो ए बाई बी की फॉर्म में लिखने के बाद भी आप देख लेना कि क्या आपका कोई कॉमन फैक्टर तो नज़र नहीं आ रहा है। अगर कोई कॉमन फैक्टर नज़र आ रहा है तो पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। जैसे कि 375/100 को मैंने यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि 15/4 में कन्वर्ट कर लिया। तो ये है इसका रेशनल नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेशन, किसका? 3.75 का। तो जो क्वेश्चंस मेरे वो हैं जिनमें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आपका कैसा है? टर्मिनेटिंग है। कैसा है? टर्मिनेटिंग। तो उसमें तो कोई इशू है नहीं। सिंपल आप डेसिमल के बाद देखोगे कितने डिजिट्स हैं, डेसिमल हटाओगे, नीचे 1 के साथ उन्हें 0 लगा दोगे। ठीक है, कैंसिल आउट होता होगा तो कैंसिल आउट कर दोगे, वरना वही आपकी पी बाई क्यू की फॉर्म या ए बाई बी की फॉर्म या रेशनल फॉर्म आ जाएगी। ठीक है। थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है बच्चों को किसमें? जब आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म आ जाए। कैसी आ जाए? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। चलो उसको भी करते हैं, आसान है। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, कन्वर्ट
0.36 बार in the form of a/b। तो अब देखो इसको ना मैं आपको दो तरीके से बताने वाला हूँ, ठीक है। कितने तरीके से बताऊँगा? दो तरीके से, बहुत आसान है। पहले तो ट्रेडिशनल वे में चलते हैं, ठीक है। कैसे चलते हैं? पहले ट्रेडिशनल वे में, फर्स्ट मेथड। क्या करोगे आप? जो भी आपका नंबर है उसको थोड़ी देर के लिए कोई एक वेरिएबल x रिप्रेजेंट कर लो। क्या रिप्रेजेंट कर लो? x। तो ये मेरा नंबर था 0.36 बार, इसको मैंने x रिप्रेजेंट कर लिया। ध्यान से सुनना स्टेप, ठीक है। अगर ना समझ में आए तो रिवाइंड करना वीडियो को, फिर से सुनना। मैंने कहा x मेरा कितना है? 0.36 बार है। अब आपको क्या करना है? अब आपको ये देखना है कि आपके नंबर के अंदर डेसिमल के बाद ऐसी कितनी डिजिट्स हैं, डेसिमल के बाद ऐसी कितनी डिजिट्स हैं जिनके ऊपर बार नहीं लगा हुआ। तो मैंने देखा डेसिमल के बाद में एक डिजिट है मेरी 3, जिसके ऊपर बार नहीं है। तो कितनी डिजिट्स हैं? 1 है। कितनी डिजिट्स हैं? 1, ओनली 1। तो आप क्या करोगे? 1 के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 10 से, मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि 1 के साथ आपको 0 लगानी है, और 0 कितनी होंगी? जितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है। अगर 2 डिजिट्स होती तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करता, अगर 3 डिजिट्स होती तो मैं क्या करता? 1000 से मल्टीप्लाई करता। तो अल्टीमेट गोल क्या है मेरा? अल्टीमेट गोल ये है मेरा, डेसिमल को मुझे शिफ्ट करना है, ठीक है। डेसिमल को मुझे राइट साइड शिफ्ट करना है। और किसके राइट साइड? जो पार्ट आपका विदाउट बार है। तो 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो x की मल्टीप्लाई होगी 10 से, तो 10x हो जाएगा। और जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे 0.36 बार में, तो आपका 10 से कर रहे हो तो डेसिमल एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। डेसिमल क्या हो जाएगा? एक डिजिट राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? अब तो मैंने कौन सा पार्ट निकाला? मैंने वो पार्ट निकाला है अभी जिसमें हमने विदाउट बार वाली डिजिट को शिफ्ट किया है। अब आपको बार वाली डिजिट को शिफ्ट करना है, तो फिर से देखो डेसिमल के बाद ऐसे कितनी डिजिट्स हैं जिनके ऊपर बार लगा हुआ है। तो मैंने देखा फिर से डेसिमल के बाद में एक डिजिट है सिर्फ जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, 6। 2 होती, ठीक है, 3 होती, 4 होती तो अकॉर्डिंगली मैं मल्टीप्लाई करता। अब 1 है तो 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, अगर 2 होती तो 100 से करता, 3 होती तो 1000 से करता। तो फिर से मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई अगेन बाय 10। तो फिर से करोगे तो 10 इंटू 10x हो जाएगा आपका 100x। और यहाँ पर देखो 3 और डेसिमल के बाद में 6 बार है, ठीक है। डेसिमल के बाद में क्या है? 6 बार। तो 6 बार का मतलब समझ रहे हो? 6 बार का मतलब है 3.66666, ये है इसका मतलब। लेकिन आपने मल्टीप्लाई किया 10 से, तो a के 6 तो कन्वर्ट होगा लेफ्ट साइड। तो अगर a के 6 होगा तो 3 6, और डेसिमल के बाद में फिर से 6 6 6, तो आपके चलते रहेंगे, ख़त्म ही नहीं हुए तो अभी भी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप बार वाले पार्ट को शिफ्ट करते हो तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो रिपीट होती जा रही है। एक आदमी हमने इधर भी शिफ्ट कर दी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही आपने रिपीटिंग ब्लॉक या फिर बार वाली पार्ट को क्या किया, इधर शिफ्ट किया, तो उसको मान लेना इक्वेशन नंबर 2, ठीक। और उससे पहले वाला जो पार्ट था, ठीक है, उससे पहले वाला जो पार्ट था उसको क्या मान लोगे? इक्वेशन नंबर 1 मान लोगे। क्या मान लोगे उसको? इक्वेशन नंबर 1, 10x। और फिर आपको एक सिंपल ऑपरेशन करना है, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को क्या करना है? माइनस करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड माइनस हो जाएगी, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड माइनस हो जाएगी, यानी कि 100x से आपका 10x माइनस हो जाएगा, और 36.6 बार से आपका 3.6 बार माइनस हो जाएगा। तो देखो 100x माइनस 10x तो आपका कितना हो गया? 90x हो गया, ठीक। और 36.6 बार माइनस 3.6 बार, तो देखो डेसिमल के बाद तो 6 बार सेम है, तो डेसिमल के बाद जो सब्ट्रैक्ट होगा वो तो ख़त्म ही हो जाएगा, सिर्फ 36 माइनस 3 बचेगा। और 36 माइनस 3 कितना? 33। तो अब x की वैल्यू निकाल लो बस, तो x आ जाएगा 33/90, और इसको आप 3 से कैंसिल कर सकते हो, 11 और 30 टाइम्स, ठीक। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 11/30 आ गई। तो ये है आपका रिक्वायर्ड
रेशनल नंबर की फॉर्म क्या है आपकी, रिक्वायर्ड रेशनल नंबर की फॉर्म जो है। बिल्कुल सिंपल है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको क्या करना है, सिर्फ ये देखना है कि डेसिमल के बाद ऐसे कितने पार्ट हैं जो आपके रिपीट नहीं हो रहे हैं, पहले उनको शिफ्ट करना है। ठीक, और अगर ऐसे है ही नहीं तो एक स्टेप आपका बच जाएगा, और उसके बाद फिर जो डेसिमल के बाद में वो पार्ट आपको शिफ्ट करना है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है। तो ये तो ट्रेडिशनल मेथड था। अब देखो सेकंड मेथड जो कि बहुत आसान है, आप उसी को फॉलो करना। सेकंड मेथड, ठीक, नंबर क्या था मेरा, नंबर था मेरा 0.36 बार। नंबर क्या था मेरा 0.36 बार, 6 के ऊपर बार लगा हुआ था। ठीक है, 6 के ऊपर क्या लगा हुआ था, बार लगा हुआ था। अब मुझे क्या करना है, इसको शिफ्ट करना है। क्या करना है, इसको शिफ्ट करना है, किस में, ए बाय बी की फॉर्म में। किस में शिफ्ट करना है, ए बाय बी की फॉर्म में। बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल। देखो डायरेक्टली कैसे लिखोगे, समझना मेरी बात को। सबसे पहले आप न्यूमरेटर लिखो, ठीक है, क्या लिखो, न्यूमरेटर। तो ये देखो डेसिमल के बाद में जो भी पार्ट है आपका, चाहे उस पर बार लगा हुआ है चाहे नहीं लिखा हुआ है, सब लिख लो। यानी कि 36, ये डेसिमल के बाद का पार्ट है मेरा 36। ठीक, अब उसमें से आपको माइनस करना है। ठीक है, उसमें से क्या करना है, माइनस करना है। क्या माइनस करना है, जितने पार्ट पर बार नहीं लगा हुआ या फिर जो वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। तो 3 है मेरा जिसको पर बार नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो 3 आप इसमें से क्या कर दो, सबट्रैक्ट कर दो, सिंपल। अब आ जाओ डिनोमीटर में। तो डिनोमीटर में आप क्या करोगे, डिनोमीटर में आप सबसे पहले ये देखोगे कि ऐसा कितने पार्ट हैं आपके, ठीक है, कितने डिजिट्स हैं जिनके ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे कितने डिजिट्स हैं जिनके ऊपर बार लगा हुआ है। तो ऐसी एक ही डिजिट है मेरी जिसके ऊपर बार लगा हुआ है 6। तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, 9 लिखोगे। क्या लिखोगे, 9। अगर 2 डिजिट होती तो मैं डबल 9 लिखता। अगर बार के अंदर 3 डिजिट होती तो मैं 3 बार 9 लिखता। क्लियर। अब 9 के साथ आपको लगाने हैं 0। तो 0 किसके इक्विवेलेंट लगाने हैं, 0 उसके इक्विवेलेंट लगाने हैं जितनी आपके डिजिट्स विदाउट बार हैं। ठीक है, जितने डिजिट्स आपकी क्या हैं, विदाउट बार। तो बार किस पर नहीं है, 3 पर नहीं है, तो 0, एक डिजिट है सिर्फ आपकी। तो 36 - 3 आपका ऊपर आ जाएगा 33, और डिवाइडेड बाय 90, और 3 से कैंसिल करोगे तो 11/30 कितना आ जाएगा, 11/30। बस हो गया, सिंपल। नहीं आया समझ में, कोई नहीं, वीडियो को रिवाइंड करो, फिर से देखो, और उसके बाद भी नहीं आता तो आ जाओ अगले एग्जाम्पल पर। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने एक और एग्जाम्पल लिया, मैंने लिखा 0.1273 बार। ठीक है, क्या लिया मैंने, 0.1273 बार। बिल्कुल सिंपल है। आपको क्या करना है, सबसे पहले डेसिमल के बाद जितना भी पार्ट है वो पूरा लिख लो, 1273। ठीक, फिर माइनस क्या करना है, वो पार्ट माइनस करना है जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ। तो 12 पर बार नहीं लगा हुआ तो 12 लिख दो, सिंपल। अब आ जाओ डिनोमीटर में। डिनोमीटर के लिए सबसे पहले आप ये देखो, डिनोमीटर में सिर्फ 9 और 0 का खेल है। ठीक है, सिर्फ 9 और 0 का खेल है। ये देखो आपके रिपीटिंग ब्लॉक में कितनी डिजिट्स हैं। तो रिपीटिंग ब्लॉक में जितनी भी डिजिट्स होंगी उतने ही 9 आ जाएंगे। तो रिपीटिंग ब्लॉक के अंदर आपकी 2 डिजिट्स हैं, एक 7 है और एक 3 है। तो मेरे 2 9 आ जाएंगे, 9। अब ये देखो जो आपका विदाउट रिपीटिंग है उसमें कितने डिजिट्स हैं। तो विदाउट रिपीटिंग आपका 12 है जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ। तो कितने डिजिट्स हैं, 1 और 2, 2 डिजिट्स हैं। तो 2 0 उनके लिए। जितने डिजिट्स बार के अंदर हैं उतने ही 9, और जितनी डिजिट्स आपकी बार से अलग हैं उतने ही ज़ीरोस। ये है मेरा डिनोमीटर का खेल। ठीक है, तो 1273 में से 12 माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा, ये 1261। कितना आएगा, 1261, और डिवाइडेड बाय 9900। ठीक है, तो आप इसको देख लेना, कैंसिल वैंसिल होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो यही आपका A/B की फॉर्म आ जाएगी। देखो कितना सिंपल था। चलो और लेते हैं एग्जांपल, कोई इशू नहीं है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया, लेट सपोज 1.714
5 और 1 5 के ऊपर लगा दिया मैंने बार, ये है। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है ए बाई बी की फॉर्म में। किस में कन्वर्ट करना है? ए बाई बी की फॉर्म में। तो सबसे पहले तो देखो, अब तक जो एग्जांपल लिए थे उसमें 0 से शुरुआत हो रही थी, 0 पॉइंट समथिंग 0 पॉइंट समथिंग। इस बार 1.715 बार है, यानी कि डेसिमल से पहले भी कुछ पार्ट है। तो जो डेसिमल से पहले वाला पार्ट है वो तो बेटा आपका एज इट इज़ रहेगा 1, कुछ भी हो वो एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद लगा दो प्लस। अब आ जाओ वापस से जैसे हम पहले कर रहे थे, अब डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज़ देखनी है सब मुझे। तो अब डेसिमल के बाद अब मैंने क्या देखा, डेसिमल के बाद देखा मेरे पास में क्या है, 715 है, तो आ जाएगा 715। फिर माइनस, मैं क्या माइनस करूँगा, जितने पार्ट पर बार नहीं लगा हुआ है, तो 7 पर बार नहीं लगा हुआ है तो मैं 7 माइनस कर दूँगा, डिवाइडेड बाय, अब आते हैं 9 और 0 के खेल पर। तो डेसिमल के बाद ऐसी कितनी डिजिट्स हैं जिनके ऊपर बार लगा हुआ है, तो ऐसी मेरी 2 डिजिट्स हैं जिनके ऊपर बार लगा हुआ है, एक 1 है और एक 5 है, तो 2 डिजिट्स के लिए 2 बार 9। और ऐसी कितनी डिजिट्स हैं जिनके ऊपर बार नहीं लगा हुआ, ऐसी एक डिजिट है 7 जिसको बार नहीं लगा हुआ, तो उसके लिए 0, 2 होती तो 2 0, 3 होती तो 3 0। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस 715 में से 7 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 708 और डिवाइडेड बाय 990। ठीक है, 708 डिवाइडेड बाय 990। बस अब आप इसको कैंसिल आउट कर लेना, क्योंकि 708 और 990 कैंसिल आउट हो सकते हैं आपके, 2 से हो जाएंगे सबसे पहले तो, 3 5 4 टाइम्स, ये भी आपका 2 से हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 495। क्लियर? तो ये आ जाएगा 1 प्लस 354 डिवाइडेड बाय 495। क्लियर? अब देख लो कैंसिल आउट होता है तो और ठीक है, वरना नहीं। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ इसको, 5 4 9 3 12 9 5 14 प्लस 4 18, 3 से भी कैंसिल आउट कर सकते हो। ठीक है, 3 से भी कैंसिल आउट कर सकते हो। तो 3 1 देन 1 देन 8, ये आपका आ जाएगा 1 6 5। ठीक है, तो आ जाएगा 1 प्लस 118 डिवाइडेड बाई 165। जहाँ तक कर सकते हो वहाँ तक कैंसिल आउट कर लो। ठीक है, अब एलसीएम ले लो, तो 165 इंटू 1 आ जाएगा 165 प्लस 118 डिवाइडेड बाई 165। ठीक है, मैंने रैंडमली एग्जांपल लिया था इसलिए थोड़ा लेंथी आपको लग रहा होगा, आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो। तो 165 में अब आप क्या कर लो, 118 को ऐड कर लो, तो आपका ये 165 प्लस 118 ये आ जाएगा 283। ठीक, और डिवाइडेड बाय 165, ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। सिंपल एकदम। ठीक, तो थोड़ा सा आपको बस कैंसिल आउट करने में ही लग रहा था, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी सा इसलिए, अदरवाइज है नहीं कुछ भी इसके अंदर। क्लियर? बहुत आसान है। चाहो तो आप और एक और एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं, फिर एंड करते हैं क्लास को। 0.7325 और 325 पर मैं बार लगा देता हूँ। ठीक है, तो इस बार देखो डेसिमल से पहले तो 0 है तो कोई इशू नहीं है, कोई नंबर ऐड वैड नहीं करना है आपको, अगर होता तो वो ऐड कर लेते। तो मैंने देखा 7325 ये डेसिमल के बाद वाला पूरा पार्ट लिखेंगे, माइनस फिर जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है तो 7 के ऊपर बार नहीं लगा हो तो 7 लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय, अब कितने कितने 9 लेने हैं मुझे, जितनी डिजिट्स, जितने आपके रिपीटिंग ब्लॉक में डिजिट्स हैं, तो रिपीटिंग ब्लॉक में मेरी 3 डिजिट हैं तो 3 बार आप 9 लिखोगे। ठीक, अब 0 कितनी बार लगाओगे, जितनी आपकी नॉन रिपीटिंग डिजिट्स हैं, तो 7 सिर्फ एक डिजिट है इसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ तो 1 0 लगा देंगे। तो आप 7325 में से 7 को माइनस करोगे तो आपका बचेगा कितना, 7318, 7318 और डिवाइडेड बाई 999। ठीक, तो साफ साफ दिख रहा है, आप इसको 2 से कैंसिल आउट कर सकते हो। ठीक है, 2 से क्या कर सकते हो, कैंसिल आउट, तो ये आपका कितना बचेगा, 3 6 5 9, ये
और ये बच जाएगा 4995। ठीक है, तो आपका नंबर कितना आ गया? ये आ गया 3659 डिवाइडेड बाय 4995। ठीक, सिंपल। ठीक, तो मैं कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, इनको प्रैक्टिस करना। एक लिखा मैंने 2.371 और सिर्फ 1 के ऊपर बार लगा हुआ है। सेकंड 0.2132 और 132 के ऊपर बार है। और थर्ड 0.113, तीनों पर बार लगा हुआ है 113 पर। और एक फोर्थ लिख लेते हैं 5.713 और 13 के ऊपर बार है। ठीक है, तो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो, काफ़ी आसान है। क्लियर? तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में कुछ और आगे इसी को पढ़ने वाले हैं कि अगर आपका नंबर P/Q की फॉर्म में या A/B की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक, तो आपने देखा कि इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो आपका कैसा होगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। लेकिन आप ये पता लगा रहे थे, कैसे पता लगा पा रहे थे? जो आप डिवाइड कर रहे थे। ठीक, बट आप क्या कर सकते हो, किसी भी रेशनल नंबर को देखकर विदाउट डिवीज़न ये बता सकते हो कि उसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, ये आप 10th क्लास में पढ़ोगे, लेकिन 9th में मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। और उसके बाद फिर इरेशनल नंबर्स के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में इरेशनल नंबर्स का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ठीक, चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन। एंड चैनल को शेयर करो, ठीक है, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करना जरूर, ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर किया